हाँ मैम। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडमिशन चालू है। जो बीए एमए डिग्री प्रोग्राम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन चलते हैं। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्राप्त होती है और अभी इस साल हमारे यहाँ पे पीएचडी के भी 9 एडमिशन हो चुके हैं। आप में से किसी को भी अगर रुचि रहेगी कि जैनिज्म पढ़ना है, मुझे प्राकृत लैंग्वेज क्या है पढ़ना है, तो जरूर जरूर महेश भैया को कांटेक्ट कीजिए। 9307187665 उनका मोबाइल नंबर है। और इसमें आपको हम इतना कहते हैं कि अगर आप बीए को एडमिशन लेते हैं तो आपको इतनी रुचि होगी कि इतना अच्छा कोर्स है। आपको छोटी छोटी बातें सब मालूम पड़ती है। कर्म, लेशा, बारह भावना, सम्यक पराक्रम, बहुत छोटे छोटे विषय से लेके बड़े बड़े विषय तक आपको पूरा ज्ञान दिया जाता है। और सभी शिक्षक गण भी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। ऑनलाइन सोमवार से गुरुवार दोपहर को 2 से 5 में ही क्लासेस रहते हैं। और आपको पुणे आके सिर्फ एग्जाम देनी रहती है, वो भी 4 ही दिन की एग्जाम रहती है। उसमें हम रहना, खाना पीना और एग्जाम के सेंटर तक पहुंचाना सब जिम्मेदारी हमारी रहती है। और हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर दूर से बैंगलोर, चेन्नई, जबलपुर, राजस्थान में से जयपुर वगैरह काफी दूर दूर से, महाराष्ट्र से भी बहुत दूर दूर से, सोलापुर से भी सब जन आ रहे हैं। तो पूना वाले जागो और नजदीक रहने वाले तो सब जन जागो और जरूर जरूर एडमिशन लो, क्योंकि दिल्ली आगरा से भी आते हैं। दिल्ली आगरा से भी आते दिल्ली, हैं। हाँ आगरा से भी है। दिल्ली आगरा से भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, नागपुर से भी आते हैं। और पूना वाले ही बहुत कम लोगों ने एडमिशन लिया है अभी तक। तो इसके लिए हमें बार बार कहना पड़े। और क्यों हम कह रहे हैं मालूम है? अभी सिर्फ लास्ट के 10 दिन ही कहेंगे, फिर हमारे एडमिशन बंद हो जाएंगे। फिर हम आपके आगे बोलेंगे नहीं कि एडमिशन ले लो, फिर हमारे कंटिन्यूसली स्वाध्याय क्लास ही चलेंगे। तो ऐसे हमारे परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और तत्वार्थ सूत्र का आज 47वां क्लास है। महाराज साहब जी आए हुए हैं। एक साथ मत्थेन वंदा में, भावपूर्वक मत्थेन वंदा में, श्रद्धा पूर्वक मत्थेन वंदा में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे तव साहूणम। एसो पंचनमुक्तारो सव पावपनासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि सभी पूज्य वरों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने चौथे अध्ययन में काफी वर्णन देख लिया है देवों के बारे में काफी बातें हमने देखी है। देवलोक कितने होते हैं, फिर देवलोक के अलावा कल्पोत्पन्न कल्पातीत कितने प्रकार होते हैं, उनमें भी कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कैसे होते हैं, कि कहाँ कल्प किस प्रकार के होते हैं, कल्पातीत देवता कैसे होते हैं,
उनकी अवस्था कैसे होती है, उनकी स्थिति, प्रभाव आदि सभी बातें, बहुत सारी बातें हमने देखी है। अब जो हमारा आगे का 25वां सूत्र है, 24 सूत्र तक हमने सभी देवताओं की बातें देख ली है। अब इन सभी देवताओं में हमारे दृष्टि से लोकांतिक देव छूट गए हैं। लोकांतिक देवों का नाम तो बहुत सुनते हैं, 9 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं, वे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत बातें सुनते हैं, पर उनको कहाँ वे रहते हैं, कैसे उनके प्रकार होते हैं, क्या-क्या उनमें विशेषताएं होती है, इन बातों से हम थोड़े से अनभिज्ञ होते हैं। तो उन बातों को बताने के लिए आगे के 25 और 26 2 सूत्र दिए गए हैं। इन दोनों सूत्रों में लोकांतिक देवों की जानकारी दी गई है, उनके नाम बताए हैं और वो कहाँ पर कैसे रहते हैं उसकी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो 25वां जो सूत्र है, 25वें सूत्र का सूत्र में बताया है ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः। ब्रह्मलोक, यह हमारे जो हमने 12 सूत्र देवलोक देखे थे, 12 देवलोकों का वर्णन हमने सुना था। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र और 5वां था ब्रह्मलोक। 5वें नंबर का ब्रह्मलोक नाम का देवलोक है। तो वो जो ब्रह्मलोक नाम का जो देवलोक है, उस ब्रह्मलोक देवलोक के बाजू में ये लोकांतिक देव रहते हैं। ब्रह्मलोक जो है वहाँ उसके बाजू में, जैसे हमने देखा था पहले और दूसरे जो देवलोक है सुधर्म और ईशान्य, ये दोनों देवलोक कैसे है, उत्तर बाजू में ईशान्य देवलोक है, दक्षिण बाजू में सौधर्म देवलोक है। दोनों एक ही दो विभागों में विभक्त है और दोनों अर्धचंद्राकार है, पूर्ण मिलकर एक चंद्र का आकार होता है। इस प्रकार वे उन देवलोकों का हमने देखा था। तो उसी प्रकार ये जो 5वां देवलोक है, 5वां जो देवलोक है, इस 5वें देवलोक में उत्तर बाजू में तो 5वां देवलोक है, उत्तर की ओर 5वां देवलोक है और दक्षिण बाजू जो उसकी खाली है, वहां पर ये लोकांतिक देव रहते हैं। दक्षिण बाजू में लोकांतिक देव रहते हैं। अब ये दक्षिण बाजू में जो रहते हैं, लोकान है देवलोक के, 12 देवलोक के अंदर ही है, 5वें देवलोक के बाजू में ही है, मतलब 12 देवलोक के अंदर ही है। और 12 देवलोकों को हमने क्या कहा था, कल्पोपपन्न कहा था। कल्प में उत्पन्न होने वाले ये देवलोक है, वहां पर कल्प चलते हैं, उनके नियमावली होती है, उनकी सारे इंद्र, सामंत, प्रायश्चित वगैरह सभी ये देवता होते हैं, प्रकार होते हैं देवताओं के, और उन नियमावली में उनको चलना पड़ता है, अनुशासन में उनको रहना पड़ता है। 12 देवलोक तक हमने ये सारा वर्णन देखा था, पर उसमें एक अपवाद है। उसमें ये अपवाद ये है कि ये जो लोकांतिक देव है, ये लोकांतिक देव 5वें देवलोक के भले दक्षिण दिशा में रहते हैं, वहां लोक के अंदर ब्रह्मलोक के पास में ही इनका आलय होता है। लोकालया, ब्रह्म लोकालया, ब्रह्मलोक के साथ उनका आलय यानी निवास स्थान होता है और उनको लोकांतिक देव कहते हैं। तो ये जो लोकांतिक देव 5वें देवलोक के बाजू में जो रहते हैं, दक्षिण दिशा में रहते हैं, तो उनके विमानों की व्यवस्था भी थोड़ी सी अलग ढंग की होती है। उनके रहने का स्थान भी थोड़ा-सा अलग प्रकार का होता है। कहते हैं कि जो हमने मध्य लोक में द्वीप समुद्र देखे थे ना, उसमें एक वरुण नाम का द्वीप है, समुद्र है वरुण नाम का, और उस समुद्र में से काले रंग के ऐसे एक आभा ऊपर चलती है। एक काले रंग का बहुत बड़ा स्रोत वहां से निकलता है और वो स्रोत निकलकर ये जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के बाजू में जो दक्षिण दिशा वहां की खाली है, उस दक्षिण दिशा में जाके वे सारे स्रोत वहां पर पत्थर के रूप में वहां पर स्थित हो जाते हैं, घनीभूत होते हैं और पत्थर के रूप में एक विशिष्ट आकार में वे स्थित होते हैं। उनका आकार कैसा होता है, जैसे हम स्वस्तिक का आकार निकालते हैं, स्वस्तिक के समान उनका आकार होता है और उसमें उस आकार के अंदर जो जो खाली जगह है, उन खाली जगहों में इन देवताओं के विमान होते हैं, लोकांतिक देवताओं के विमान होते हैं। उसके लिए यहाँ ऐसा चित्र बताया गया है। ये लोकांतिक देव का चित्र है। तो ये जो काले काले बताए हैं, चारों दिशाओं में 4 है, 4 विदिशा में 4 है।
तो ऐसे ये 8 पत्थर शिलाएं हैं, इनको कृष्णराजी कहते हैं। ये जो शिलाएं हैं इनको कृष्णराजी कहते हैं। कृष्ण यानी काले, काले रंग की होती है, राजी यानी शिला। तो ये काले रंग की शिलाएं उस वरुण नाम के समुद्र में से निकलती है और जाके ब्रह्मलोक के बाजू में ऐसे स्थित हो जाती है। तो ये जो स्थित हुए हैं, तो अब इनके बाजू में देखो, ये जो विमान दिख रहे हैं, अब एक एक दिशा में एक एक ये सारे विमान यहाँ स्थित हो जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच वाला एक 9 नंबर का, ऐसे 8 विमान 8 दिशा में होते हैं और एक बीच में 9वां विमान होता है। तो ये सारे 9 भाग जो है इनको लोकांतिक देव कहते हैं। ये लोकांतिक देव होते हैं। लोक के अंत में, ब्रह्म लोक के अंतिम छोर में ये रहते हैं, बाजू में मतलब दक्षिण दिशा में रहते हैं और उस अंतिम छोर में रहने के कारण इनको लोकांतिक देव कहते हैं। दूसरा, इनका लोकांतिक नाम रखने का और एक कारण है। ये कारण ये है कि ये जो लोकांतिक देवता है, ये देवता कल्प के स्थान में रहते हुए भी वे कल्पातीत होते हैं। इनके अंदर कोई कल्प, शिला का नाम है कृष्ण राजी। कृष्ण यानी काला और राजी यानी शीला, कृष्ण राजी कहते हैं उसे, कृष्ण राजी। तो इस कृष्ण राजी के ये आकार के होते हैं, उसके बीच में ये विमान होते हैं। तो ये जो लोकांतिक देव होते हैं, ये रहते हैं 5वें देवलोक के बाजू में ही उनका स्थान है रहने का। पर 5वें लोक देवलोक से उनका कोई लेना देना नहीं है, वे एकदम अलग है। 5वें देवलोक में सब कल्प है, वहां पर सभी प्रकार के इंद्र वगैरह सभी प्रकार के देवता होते हैं। पर ये जो लोकांतिक देव है, यहाँ न इंद्र है, न सामानिक है, न कोई नहीं, सभी एक समान होते हैं। यहाँ पर भी सभी अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्र का अर्थ क्या होता है? अहम यानी मैं ही इंद्र हूँ। हर एक को लगता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र के समान हूँ। सभी का ऐश्वर्य एक जैसा होता है, सभी इंद्र के समान ही सभी लोग रहते हैं। तो इसलिए वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब समान होते हैं। सबका एक शासन, ये महावीर का शासन है, यहाँ सबके एक जैसे आसन है, ऐसा हम लोग गाते हैं। तो ये यहाँ पर बोलते हैं। पर इस देवलोक में जो लोकांतिक देव है, 9 प्रकार के जो देवता होते हैं, वहां उनके अंदर किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होता है। जो पहले जन्म में वो बड़े हो गए, बाद में जन्म में वे छोटे हैं, ऐसा भी भेदभाव वहां पर नहीं होता है। जो वहां पर जन्मते हैं वो सब एक समान रहते हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो देवता होते हैं, ये लोकांतिक जो देवता होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की विषय वासना कोई भी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की विषय वासना नहीं रहती है। मतलब विषय वासना से एकदम परे होते हैं, इंद्रिय के विषयों से एकदम परे होते हैं। इसलिए इनको ब्रह्मर्षि भी कहते हैं, देवर्षि भी कहते हैं। देवताओं में ऋषि के समान ये होते हैं, इतने शुद्ध पवित्र होते हैं, ऋषि के समान ये होते हैं, इसलिए इनको देवर्षि भी कहा जाता है। तीसरी बात, ये जो देवता होते हैं, लोकांतिक जो देवता होते हैं, ये एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। जैसे हमने देखा था 5 अणुत्तर विमान के जो देवता होते हैं, वे भी एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं और वहां पर 5 प्रकार के अणुत्तर विमान है। तो यहाँ 9 प्रकार के लोकांतिक है। पर ये 9 प्रकार के लोकांतिक में जितने भी देवता होते हैं, वे सभी सम्यक दृष्टि ही देवता होते हैं। सम्यक दृष्टि तो होते ही है, पर ये सभी देवता एक भव अवतारी ही होते हैं। ये वहां से आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य भव में आते हैं, मनुष्य भव से सीधे मोक्ष में चले जाते हैं। मतलब इनको दूसरा भव करना ही नहीं पड़ता है। वहां से आने के बाद सिर्फ मनुष्य भव करते हैं, मनुष्य से सीधे लोक में जाते हैं। इसलिए इनको लोकांतिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लोक का बहुत जल्दी अंत करने वाले हैं। लोक यानी क्या? जन्म मरण चक्कर रूपी जो लोक है, संपूर्ण लोक में क्या है? चारों गति के जीव होते हैं। वे चारों गति के जीव जन्म मरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो संसार, हम पूरा संसार खड़ा करते हैं। जीव और पुद्गल दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, जीव और अजीव तत्व मतलब जीव और कर्म, पुद्गल में कर्म भी आता है, बाकी की भी सभी बातें आती है।
तो जीव जब कर्म के साथ अजीव के साथ मैत्री करता है तो पूरा संसार खड़ा कर देता है, क्योंकि कर्म बंध उसके होते रहते हैं, राग द्वेष करता रहता है, कर्म बंध चालू रहते हैं, कर्म उदय में भी आते हैं, नए कर्म भी बांधता रहता है, वो चक्र पूरा चालू रहता है। तो संपूर्ण लोक का निर्माण वो कर लेता है, संपूर्ण अपना संसार वो बसा लेता है। पर ये जो जीव है, ये जो लोकांतिक देवता जो होते हैं, वे इस जन्म मरण के चक्कर से अलिप्त हो जाते हैं। इनके अंदर कषाय इतनी कम होती है, इतनी कम कषाय होती है कि वो सिर्फ एक लेयर मात्र कषाय इनकी रह जाती है। न इनमें राग द्वेष होता है, न किसी प्रकार के देवर्षि ही उनको कहा गया है। इन्हें ऋषि के समान ही इनका पूरा जीवन होता है और ये संपूर्ण जीवन में अपने आत्म ध्यान में ही लगे रहते हैं। किसी भी पंचायत में, संसार के किसी भी प्रकार की पंचायत में ये पड़ते नहीं है, किसी भी प्रकार के झमेले में ये पड़ते नहीं है। अपने आप में ये मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। बहुत उत्कृष्ट जाति के ये देवता होते हैं लोकांतिक। इनकी एक विशेषता और एक होती है कि ये जो देवलोक के देवता हैं, ये लोकांतिक देवता जो है, ये कहीं पर भी जाते आते नहीं है। ऐसे घूमने के लिए कहीं जाते नहीं है कि कोई कुतूहलवश कहीं चले गए हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं पर भी जाते नहीं है। उनके पास शक्ति सब है, पर वो जाते आते नहीं है। पर जिस समय इनको पता चलता है कि अ, तीर्थंकर परमात्मा ने जन्म लिया है। पृथ्वी पर भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा ने जन्म लिया है। जब ऐसी बात उनको पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं और बहुत सारे मतलब वो तुरंत तीर्थंकरों का वो मनाने के लिए भी आते हैं। जन्मोत्सव मनाने के लिए भी वो आते हैं। आवाज़ आ रही है ना? तो तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाने के लिए भी वो आते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि तीर्थंकर परमात्मा उनकी गृहस्था अवस्था पूर्ण हो चुकी है और वो दीक्षा लेने के भाव उनके हो रहे हैं। तो दीक्षा के भाव जब उनके आते हैं, तो उस दीक्षा के भाव समय वो इतने ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, इतने ज्यादा आनंदित हो जाते हैं कि वो वहां से कम है, आवाज कम आ रही। हाँ, तो वो जब दीक्षा लेने के भावना जब उनकी हो जाती है तीर्थंकर परमात्मा की, मतलब जब गृहस्थावस्था में है और दीक्षा लेने के भाव जब उनके जागृत हो जाते हैं, तो उस समय ये देवता जो होते हैं लोकांतिक देवता बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो वहां से सभी के सभी एक साथ तीर्थंकर परमात्मा के पास आते हैं। गृहस्थावस्था में अभी तक तीर्थंकर बने हुए नहीं है, राजकुमार है या राजा है, वो अपने स्थान पर है। पर उस समय वे सभी देवता उनके चरणों में आते हैं और आने के बाद उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं कि आपकी इतनी उत्कृष्ट परिणाम से आपने दीक्षा संयम अंगीकार करने की भावना आपके मन में प्रकट हुई है। तो इस भावना को आप जल्दी से जल्दी कृति के रूप में लाओ और जल्दी से जल्दी धर्म प्रवर्तन करो। सभी लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए आप धर्म की रचना करो, संघ की रचना करो और इस प्रकार से वो बहुत अनुमोदना भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और तीर्थंकर का दीक्षा महोत्सव मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। और लोकांतिक देवता के आने के बाद जैसे ही वे प्रेरित करते हैं, तो फिर तीर्थंकर अपना वर्षिदान शुरू करते हैं और वर्षिदान शुरू करके 1 वर्ष तक, वो पूरा वर्ष 1 वर्ष तक रोज के कितने सोनैया का 3 लाख 3 करोड़ कुछ सोनैया का दान करते जाते हैं, रोज का इतना दान करते जाते हैं। और वो उनके कोठार जो होते, तीर्थंकरों के जो कोठार होते हैं, जो भंडार होते हैं, वे सारे भंडार झुम्बक नाम के जो देवता हमने देखे थे ना, झुम्बक देवता जो घूमते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, तथास्तु तथास्तु, हुज्जो हुज्जो ऐसा करते रहते हैं। तो वे जो देवता घूमते रहते हैं, वे देवता देखते हैं कि जहां जहां पर ऐसा बिना काम का धन पड़ा हुआ है, किसी ने जमीन में गाड़ के रखा हुआ है,
किसी का इतना सारा कोठार भरा हुआ है पर उसका कोई मालिक नहीं है, मालिक तो चला गया ऊपर और धन ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसा बेवारस जहाँ-जहाँ पर भी धनराशि पड़ी हुई होती है, रत्न है, माणिक मोती है या कोई उपहार होते हैं, आभूषण होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब इकट्ठा करते हैं। जिसके कोई मालिक नहीं है, वो सारा धन इकट्ठा करके तीर्थंकर के कोठार में वो भर देते हैं। उनके भंडारे में वो तिजोरियों में भर देते हैं। और तीर्थंकर जब उनको 1 वर्ष तक वर्षीदान करना होता है, तो वो वर्षीदान करते समय उनका वो अखूट खजाना भरा रहता है, खाली नहीं होता है। ये देवता कहाँ-कहाँ से लाके वहाँ पर बराबर भरते जाते हैं। और इस प्रकार तीर्थंकर वर्षीदान देते हैं। तो तीर्थंकर जब वर्षीदान देते हैं ना, बीच में ही एक बात याद आ गई। तो तीर्थंकर जब वर्षीदान देते हैं तो उनके हाथ का जो प्रसाद होता है, वो जो भी कुछ दान हमें देते हैं, तो वो दान लेने की पात्रता सिर्फ़ भवी जीवों में होती है। अभवी जीव वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अभवी जीव के पात्र में उनका दान जाता नहीं है, तीर्थंकरों का। ये एक उनकी विशेषता होती है। जो भी दान देते हैं, भवी जीव ही उसको ग्रहण करते हैं, अभवी जीव ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत बातें विशेषताओं की होती है। तो हमारा जो लोकांतिक देवताओं का वर्णन चल रहा है, तो ये जो लोकांतिक देवता है, ये तीर्थंकर को बहुत ज़्यादा अनुमोदना करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दीक्षा का महोत्सव मनाने का मौका हमें जल्दी से जल्दी दें और लोगों को धर्म का प्रवर्तन करें, धर्म का मार्ग बताएँ। तो इस प्रकार ये अच्छे कार्य में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा का जन्मोत्सव भी मनाने आते हैं, दीक्षा का महोत्सव मनाने आते हैं और दीक्षा का महोत्सव मनाने के बाद वो वापस उनका कैवल्य महोत्सव मनाने के लिए भी आते हैं। तो ये सिर्फ़ 3 बार ज़्यादा से मतलब दिगंबर परंपरा के अनुसार, दिगंबर मतानुसार 3 बार वे आते हैं तीर्थंकर के यहाँ। और कुछ लोगों का कहना होता है कि वो सिर्फ तीर्थंकरों को दीक्षा की जब भावना जागती है तो उस भावना से प्रेरित होकर उनका अनुमोदना करने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए वो आते हैं। जो भी हो पर वो तीर्थंकर के यहाँ आते हैं और आने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा महोत्सव मनाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएँ इन लोगों में होती हैं। 6 विशेषता इनमें विशेषता होती है। एक तो ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब क्या? इनको किसी का बंधन नहीं होता है। इंद्र आदि का किसी का बंधन नहीं होता है, कल्पातीत के समान ही ये होते हैं। अपने-अपने सभी एक समान होते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र होते हैं। दूसरे ये देवर्षि होते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं, देवर्षि होते हैं। ऋषि के समान ही इनका जीवन होता है। इनके मन में किसी भी प्रकार की संसार की कोई वासना इनके मन में नहीं रहती है। संसार के प्रति प्रति किसी प्रकार का अट्रैक्शन इनके मन में नहीं होता है। तीसरी बात ये सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि ही होते हैं। हाँ, सिर्फ़ तीर्थंकरों के लिए ही आते हैं, बाकी बाकी के काम में ये नहीं आते हैं। इतने उच्च कोटि के देवता होते हैं, ये ऐसे विशिष्ट कार्य के समय ही ये आते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि होते हैं, तीसरी विशेषता सम्यक दृष्टि। पहली स्वतंत्र होते हैं, दूसरे ब्रह्मचारी देवर्षि होते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि ये सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि ही होते हैं, कंपल्सरी मतलब इनका क्षायिक सम्यक तो ही होता है। चौथी बात होती है ये संसार से विरक्त होते हैं, संसार के किसी प्रकार में इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई कोई भी बात उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ तीर्थंकर के लिए वो आते हैं। चौथी 5वीं बात है, ये एक भव अवतारी होते हैं, एक ही भव वहाँ का आयुष्य उनका पूरा हो जाता है, मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य के भव में उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर साधना करके मुक्त सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एक भवावतारी ही होते हैं। और 5वीं बात 6ठी बात है कि वो तीर्थंकरों को दीक्षा लेने के लिए जब तीर्थंकर की भावना होती है, तब उनकी अनुमोदना करने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए वो आते हैं। ऐसी 6 बातें इनकी विशेष होती हैं। लोकांतिक देवों की 6 बातें विशेष होती हैं। अब ये जो नवलोकांतिक देव बोलते हैं, तो उनके नाम क्या है?
वो आगे के सूत्र में बताए। 26वां जो सूत्र है उसमें उनके नाम बताए हैं। उनके नाम है सारस्वतादित्य, वह्नि, अरुण, गर्द, तोय, तुषिता, अव्याबाध, मरुतो, रिष्टाश्च, मरुतो, अरिष्टाश्च। ऐसे इनके 9 नाम हैं। 9 प्रकार के ये लोकांतिक देव होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में अनेक देवता होते हैं। ऐसा नहीं कि 9 ही देवता होते हैं, ऐसा नहीं है। 9 प्रकार है। सारस्वत पहले नंबर के है सारस्वत। सारस्वत नाम के देवता है। दूसरे है आदित्य नाम होता है। दूसरे देवताओं का नाम होता है आदित्य। तीसरे है वन्ही, मतलब ये इनके विमानों के नाम भी होते हैं और उस विमान में रहने वाले उस जाति के देवता होते हैं, उस प्रकार के देवता होते हैं। विमानों का नाम और उनका नाम एक ही होता है। तो तीसरे होते हैं वन्ही, वन्ही नाम के देवता होते हैं। फिर चौथे है अरुण, अरुण नाम के देवता है। पांचवे है गर्दतोय, गर्दतोय नाम के देवता होते हैं। इनके यहाँ देवियां वगैरह कुछ नहीं होती है। उनको मतलब संसार ही नहीं है उनका, और उनको संसार के प्रति उनका अट्रैक्शन ही नहीं होता है। वे ऋषि के समान होते हैं, देवर्षि के समान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, इसलिए देवियों का विषय नहीं है। वहां पर सिर्फ देवता ही होते हैं। सिर्फ लोकांतिक देव ही कहा जाता है, लोकांतिक देवियां नहीं कहा जाता है। और देवियां सिर्फ पहले दूसरे देवलोक में ही उत्पन्न होती है, उसके आगे देवियां होती ही नहीं है। उसके आगे हमने देखा था कि देवियां जाती है, कुछ कुछ देवियों को आमंत्रण दिया जाता है तो वे देवलोक, वे देवता उनको बुलाते हैं। 12वें देवलोक तक देवियां जाती है। 12 देवलोक तक डायरेक्ट जाती नहीं है, 7वें 8वें 8वें देवलोक तक जाती है। 9वें 10वें 11वें 12वें सिर्फ स्मरण करते हैं और उनको स्मरण से ही उनकी मन की शांति हो जाती है, तो वहां तक वो जाती नहीं है। देवियां सिर्फ पहले और दूसरे 2 देवलोक में ही होती है। तो पहले है सारस्वत, दूसरे है आदित्य, तीसरे है वह्नि, चौथे है अरुण, पांचवे है गर्दतोय। गर्दतोय नाम के 5वें देवता है। छठे का नाम है तुषित, तुषित नाम के छठे देवता है। और 7वें है अव्याबाध, 8वें है मरुत और 9वें है अरिष्ट। ऐसे इनके नाम है। यही इनके विमानों के भी नाम है और यही इनकी जातियों के भी नाम है। तो ये 9 प्रकार के देवता होते हैं। और इनको लोकांतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी लोक का, भवों का अंत करने वाले होते हैं। क्योंकि एक भवावतारी ही है, इसलिए उनके लोक का अंत बहुत जल्दी होने वाला होता है। लोक, संपूर्ण लोक को उन्होंने जीत लिया है, सिर्फ एक भव उनका बाकी रहता है, सीधे वो मोक्ष में जाने वाले होते हैं। इसलिए उनको लोकांतिक देवता कहते हैं, लोक का अंत करने वाले, ऐसे वो लोकांतिक देवता होते हैं। तो इस प्रकार ये 9 जाति के लोकांतिक देवता होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इनका विषय होता है, बहुत अच्छे, मतलब हमें अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा विषय है कि ये लोकांतिक देवता कैसे होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और एकदम ऋषि मुनि के समान इनका जीवन होता है। देवलोक में रहते हुए भी इतना ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य उनका होता है। ये जो 12 देवलोक है, 12 देवलोकों में सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान वे होते हैं। बहुत सभी प्रकार की सुख सुविधा उनके पास होती है, पर वे इतने विरक्त होते हैं कि किसी भी सुविधा का वे उपभोग नहीं लेते हैं। वे अपने में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ये देवर्षि होते हैं। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार के लोकांतिक देव हमने देखे हैं। अब इसके आगे एक जो देवता है, उन वर्णन इसमें नहीं आया हुआ है, जिनका नाम है किल्विशी। किल्विशी नाम के देवता, जो हमने, मतलब नाम आया था, सिर्फ हमने पहले देवलोकों का नाम पढ़ा था, तब किल्विशी नाम के देवता का सिर्फ नाम पढ़ा था, पर उनकी जानकारी नहीं आई थी। तो ये जो किल्विशी नाम के देवता होते हैं, हमने ये लोकांतिक देव सबसे सर्वोत्कृष्ट देवता देखे हैं। जो कल्पवाची देवता है उसमें सर्वोत्कृष्ट लोकांतिक देवताओं को देखा है। पर किल्विशी देवता जो है वो एकदम अधम जाति के देवता है, निम्न स्तर के ये देवता होते हैं। किल्विशी देवता 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के किल्विशी देवता होते हैं
और उनके रहने का स्थान जो होता है, एक तो पहला देवलोक जो होता है, पहले देवलोक के नीचे, देवलोक में नहीं रहते हैं। किल्विशी देवता जो होते हैं उनको रहने के लिए स्पेशल जगह नहीं होती है। पहला देवलोक जो है उसके नीचे का थोड़ा सा स्थान उनको मिलता है, वहां पर वो लोग रहते हैं। फिर दूसरे जो किल्विशी दूसरे प्रकार के जो होते हैं, वे तीसरे देवलोक के नीचे रहते हैं। एक पहले देवलोक के नीचे रहते हैं, दूसरे रहते हैं दूसरे देवलोक के नीचे। और तीसरे तीसरे जो प्रकार के किल्विशी देवता है, वे छठे देवलोक के नीचे रहते हैं। मतलब पांचवा जो ब्रह्मलोक देव है, इसके ऊपर जो लांतक जो देव है, उस लांतक देव के नीचे रहते हैं। लांतक नाम के कल्प जो है उसके नीचे ये रहते हैं। तो 3 स्थानों पर ये रहते हैं। और ये किल्विशी जो होते हैं, किल्विशी देवता हमेशा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जैसे लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, क्षायिक सम्यक तो उनका होता है। ऐसे किल्विशी जो देवता होते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। और इनका नाम कैसे है, इनकी आयु के अनुसार इनका नाम दिया गया है। पहले देवलोक के नीचे जो किल्विशी होते हैं उनको 3 पल्ल्या कहते हैं। 3 पल्ल्या यानी 3 पल्योपम का उनका आयुष्य होता है। दूसरे नंबर के जो तीसरे देवलोक के नीचे रहते हैं किल्विशी, उनको 3 सागरिया कहते हैं। 3 सागरिया यानी 3 सागरोपम का उनका आयुष्य होता है। और छठे देवलोक के नीचे जो रहने वाले तीसरे किल्विशी है उनको 13 सागरिया कहते हैं। 13 सागरिया यानी 13 सागरोपम की उनकी आयु होती है। ऐसे उनके आयु के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। और ये जो किल्विशी जो देवता होते हैं, तो ये नाम से तो देवगति में उत्पन्न होते हैं, पर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वहां की सिर्फ साफ सफाई करना। सफाई का काम करने वाले ये देवता होते हैं। जिस देवलोक के नीचे रहते हैं वहां से उनके रेंज में जितने होते हैं, जैसे पहले देवलोक के नीचे रहते हैं तो वो पहले दूसरे दोनों देवलोक की पूरी सफाई करने का काम इनके जिम्मे होता है। फिर तीसरे देवलोक के जो नीचे रहते हैं तीसरे चौथे देवलोक की पूरी सफाई का काम करते हैं। छठे देवलोक वाले जो होते हैं पांचवी छठी सातवीं, जो भी जितना उनका है काम, उतना जितना क्षेत्र उनके पास है उतने क्षेत्र की साफ सफाई का काम उनको करना पड़ता है। तो ऐसे निम्न जाति के ये देवता किल्विशी होते हैं। है देवलोक का ही प्रकार है, पर वहां पर भी ऐसे जो भेद होते हैं उसमें ये निम्न जाति के देवता कहलाते हैं। तो ये हमने देखे 26 सूत्र हमारे हुए हैं। ब्रह्मलोकालय लांतिका और सारस्वतादित्य बन्धवदि आदि उनके नाम देखे हैं। तो 25 और 26 सूत्र में लोकांतिक देवों का सारा वर्णन देख लिया है। अब 27वां जो सूत्र है, 27वें सूत्र में वापिस उन्होंने कहा है कि जो विजय आदि जो देवता अणुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं, उनकी थोड़ी सी बात वापिस वो कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे उनको स्थिति का वर्णन करना है। आगे उनकी स्थिति का वर्णन रहेगा। तो स्थिति के दृष्टि से ही वे कहते हैं कि विजयादिषु द्विचरमाः, विजयादिषु द्विचरमाः, विजय आदि जो अणुत्तर विमान वाले देवता है वे द्विचरम, द्विचरम यानी अंतिम के 2 भव उनके सिर्फ बाकी रहते हैं। तो अब इसमें क्या है, विजयादिषु द्विचरमाः जो बताया गया है, तो ऐसे अणुत्तर विमान के 5 प्रकार हमने देखे थे। विजय, विजयंत, जयंत, अपराजितम, सर्वार्थ सिद्ध, ऐसे 5 प्रकार के देखे थे। तो ये जो सूत्र दिया है, इस सूत्र में ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 5 प्रकार के जो देवता हैं अणुत्तर विमान वाले, उसमें विजय आदि 4 जो प्रकार है, विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो 4 प्रकार के देवता होते हैं ये द्विचरम होते हैं। द्विचरम यानी ये 2 बार मनुष्य भव को प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार मोक्ष मनुष्य का भव प्राप्त करते हैं। 2 बार मनुष्य का भव कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे अणुत्तर विमान का उनका आयुष्य पूर्ण हुआ कि मनुष्य गति में आते हैं। मनुष्य गति में तब जब संयम की साधना करते हैं
और एकदम संयमी जीवन का ही स्वीकार करते हैं। बचपन में ही दीक्षा वगैरह लेते हैं और बहुत अच्छी साधना करते हैं। साधना करके अगर उसी भव में मोक्ष में गए तो ठीक है, नहीं तो वापिस वे अनुत्तर विमान में जाते हैं। वापिस वो 4 में से किसी में एक अनुत्तर विमान में वे जाते हैं। वहाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ की आयु पूर्ण करके फिर वो मनुष्य में आते हैं। मनुष्य में आने के बाद उस भव में तो वो मोक्ष में चले जाते हैं। ऐसे ही चारों के लिए है। विजयादिषु जो विजय विजयंत जयंत अपराजित, चारों अनुत्तर विमानों के लिए ये बात कही गई है। पर जो सर्वार्थ सिद्ध वाले हैं, सर्वार्थ सिद्ध वाले जो अनुत्तर विमानवासी है, वे तो अवश्य मोक्ष में पधारते हैं। मतलब वहां से एक भव अवतार ही होते हैं, वहां से मनुष्य भव में आते हैं और मनुष्य भव में आके तुरंत मोक्ष में चले जाते हैं। तो वे एक भव अवतारी ही होते हैं, उनके 2 भव नहीं होते हैं। अगले भव में वे मनुष्य में ही मनुष्य भव से वो मोक्ष में ही जाते हैं। ऐसी उनकी अवस्था होती है। तो विजयादिषु द्विचरमाः, इसमें क्या कहा गया है कि विजय विजयंत जयंत अपराजित, ये जो 4 प्रकार के अनुत्तर विमानवासी देव हैं, वे ज्यादा से ज्यादा 2 भव करते हैं मनुष्य के और फिर वो मोक्ष में चले जाते हैं। पर सर्वार्थ सिद्ध वाले जो देवता होते हैं, वे एक ही भव अवतारी होते हैं, वे एक भव पूरा करके मोक्ष में पधार जाते हैं। तो इस प्रकार उनका यहाँ इस सूत्र में ये बात इन्होंने बताई है। विजयादिषु द्विचरमाः, ये वापिस यहाँ आया है। वास्तव में देखा जाए तो अनुत्तर विमान का जब वर्णन चला था, उसी समय ये सूत्र दे देते तो उसके साथ हमारा अलग-अलग उसका अर्थ ध्यान में आ जाता था। पर ये स्थिति आगे बतानी है, इसलिए इनकी स्थिति ज्यादा से ज्यादा 2 भव तक ही रहती है, उसके आगे इनकी स्थिति नहीं रहती है, ऐसा कुछ उनको बताना होगा। इसलिए बीच में ये लोकांतिक देवता के बाद वापिस इनको दे दिया है ये सूत्र। तो जो भी हो, पर हमें ध्यान में आ गया है कि अनुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं, उनमें 4 विमान वाले 2 भव अवतारी होते हैं और एक सर्वार्थ सिद्ध वाले 1 भव अवतारी ही होते हैं। अब बीच में एक सूत्र और उन्होंने डाला हुआ है। 28वां जो सूत्र है, 28वें सूत्र में एक बात और डाल दी है कि जो हमें लगता है कि वो उसका कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी उसका कनेक्शन है, सूत्रकार ने उसके कनेक्शन के अनुसार ही वो डाली हुई है बात। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तिर्यंच गति कौन से, तिर्यंच गति कैसी है, तिर्यंच योनि के जीव कहाँ पर है, कैसे है, उसका वर्णन इस सूत्र में किया है। तो इसका वर्णन हमें लगता है कि ये सब देवताओं का वर्णन चला है, इसमें बीच में तिर्यंच को क्यों ले लिया है? तिर्यंच के लिए एक ही सूत्र उन्होंने दिया है और वो बीच में ऐसा क्यों डाल दिया है? इसका हमें शंका उत्पन्न होती है। पर हमने देखा कि ये तीसरा और चौथा जो अध्ययन है, तीसरे और चौथे अध्ययन में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों का वर्णन किया गया है। तो इन तीनों लोकों में अधोलोक का पहले वर्णन किया, उसमें सभी नारकी के जीवों का वर्णन आया था। मध्य लोक का जब हम वर्णन कर रहे थे तो उसमें मनुष्य की प्रधानता थी, मनुष्य का ही वर्णन ज्यादा था। कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो उन मनुष्यों का वर्णन वहां पर आया हुआ था। तो वहां मनुष्य गति का वर्णन कर लिया, नीचे नरक गति का वर्णन हो गया। और अब ये चौथे अध्ययन में तो सभी देवलोक का वर्णन चल रहा है, 4 प्रकार के देवता है, कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से है, कैसे है, वो सारा वर्णन उनका हो रहा है। तो इस प्रकार ये चारों गति के जो जीव होते हैं, इन तीनों गतियों के जीवों का वर्णन हो चुका है। तीनों गतियों का जीवों का वर्णन हुआ है, चौथी गति बाकी रह गई है, तिर्यंच गति जो थी वो बाकी रह गई है। उस गति का वर्णन करने के लिए, उस गति की जानकारी देने के लिए इस सूत्र को यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा 28वां जो सूत्र है, उस 28वें सूत्र में कहा है औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः, औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः। अब इसमें क्या कहा? औपपातिक, औपपातिक यानी क्या? जो उपपात जिनका जन्म है,
उपपात जन्म वाले हमने 2 देखे थे, नारकी और देवता। इन दोनों का उपपात जन्म होता है। इनका गर्भ से जन्म नहीं होता है, अपने आप जन्म नहीं होता है। उपपात इनकी फुल शैया में देवताओं का होता है और नारकियों का कुंभी में होता है। तो उपपात यानी अपने आप ऐसा जन्म होने वाले। तो औपपातिक यानी उपपात जन्म होने वाले जो 2 प्रकार के गति है, तिर्यंच और नहीं सॉरी नारकी और देवता, ये 2 गति वाले जीवों का वर्णन देखा। और औपपातिक मनुष्येभ्यः, मनुष्य को भी हमने देख लिया, मनुष्य गति को भी हमने देख लिया है। तो इन 3 गतियों को देख लिया है। शेषास्तिर्यग्योनयः, इन तीनों को छोड़कर जितनी भी जीव सृष्टि दिखती है, संसार में जितनी भी जीव सृष्टि दिख रही है, वो सारी जीव सृष्टि तिर्यंच कहलाती है। अब आया क्या ध्यान में, 3 बातें, 3 गति के हमने वर्णन कर लिया था। अधोलोक में नरक गति का वर्णन किया, मध्यलोक में मनुष्य गति का वर्णन किया, ऊर्ध्वलोक में देवताओं का वर्णन किया, देवगति का वर्णन किया। इन तीनों गतियों को छोड़कर जितने भी संसार में जीव सृष्टि दिख रही है हमें, वो सारी जीव सृष्टि जो है वो तिर्यंच कहलाती है। तिर्यंच कहलाती है। अब तिर्यंच में और बाकी की तीनों गतियों में क्या-क्या विशेषताएं होती है? तो कहते हैं कि ये तीनों गतियां जो है, नारकी, देवता और मनुष्य, इन तीनों गतियों में पंचेंद्रिय ही जीव होते हैं। सभी पंचेंद्रिय होते हैं। नारकी के जीव भी सारे पंचेंद्रिय होते हैं, देवता भी सभी पंचेंद्रिय होते हैं और मनुष्य भी पंचेंद्रिय ही होते हैं। सन्नी पंचेंद्रिय जीव ये तीनों गति में होते हैं। पर तिर्यंच गति जो है, उस तिर्यंच गति में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के जीव होते हैं। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 4-5 प्रकार के जीव वहां पर होते हैं। अब इन 5 प्रकारों में भी भेद होते हैं। एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म होते हैं, बादर होते हैं, पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म, साधारण होते हैं, प्रत्येक होते हैं, बहुत सारे प्रकार उनमें होते हैं। तो ये एकेंद्रिय में इतने भेद है। फिर देहेंद्रिय से लेकर आगे त्रसजीव कहलाते हैं, तो उनमें भी भेद होते हैं। फिर पंचेंद्रिय जो होते हैं, पंचेंद्रिय में भी सन्नी पंचेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय, तो उसमें भी भेद होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भेद, काफी भेद यहाँ पर तिर्यंच के होते हैं। तो इतने सारी जीव सृष्टि जो हमें दिखती है, तो वो सारी जीव सृष्टि तिर्यंच कहलाती है। मनुष्य के अलावा, देवता और नारकी के अलावा जो भी जीव सृष्टि है, वो सारी तिर्यंच कहलाती है। और ये जो तीनों गति वाले जीव है, नारकी के जीव नरक में रहते हैं, नरकावासों में रहते हैं। देवताओं के लिए जीव देवलोक में रहते हैं। मनुष्य जो है वो ढाई द्वीप में रहते हैं। मतलब इनका रहने का स्थान जो है वो लिमिटेशन है। हर एक जीव अपने अपने स्थान में रहते हैं। तीनों गति वाले जीव लोक के विशेष भाग में रहते हैं। मनुष्य के लिए सिर्फ ढाई द्वीप ही रखा गया है। मनुष्य क्षेत्र उतना ही है, वहां पर ही मनुष्य रहते हैं। इसके अलावा मनुष्य नहीं रहते हैं। वैसे देवता, उनके उनके देवलोक के उनके उनके विमान जहाँ होते हैं वहीं पर वो लोग रहते हैं। उसके अलावा वे दूसरी जगह पर नहीं रहते हैं। भवनपति वाणवेंतर देवता जो होते हैं वो घूमते रहते हैं भले, पर वो अपना एक निवास स्थान निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, वहां पर ही वो रहते हैं। तो ऐसे ये अपने अपने स्थान पर रहते हैं। ये जो सारे जीव होते हैं वे अपने अपने स्थान पर रहते हैं। पर जो तिर्यंच है, वो तिर्यंच जो जीव है, उसमें भी क्या है, त्रस और स्थावर 2 मुख्य भेद है। देहेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस जीव है और एकेंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। तो जो त्रस जीव है, वे सारे त्रस जीव संपूर्ण त्रस नाड़ी में रहते हैं। अब लोक का आकार हमने देखा था। लोक का तीनों लोक जो है, तीनों लोक में संपूर्ण लोक का आकार हमने देखा था और उस लोक के आकार में हमने देखा था त्रस नाड़ी वहां पर होती है। जो संपूर्ण त्रस नाड़ी है, तो उस संपूर्ण त्रस नाड़ी में ये जीव रहते हैं। कौन से? एकेंद्रिय के स्थावर जो जीव होते हैं। ये जो लोक का आकार है, इस लोक के आकार में ये बीच वाली ये त्रस नाड़ी कहलाती है। ये जो पट्टा है जो बीच वाला, इधर और इधर ये पूरा पट्टा, इसको त्रस नाड़ी कहते हैं। तो इस त्रस नाड़ी में ही त्रसजीव रहते हैं। सारे त्रसजीव यहाँ रहते हैं। पर स्थावर जीव जो है, एकेंद्रिय के जो स्थावर जीव है,
उस स्थावर में सूक्ष्म और बादल दो प्रकार के होते हैं। तो स्थावर के सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ये त्रस नाड़ी के बाहर ये जो खुली जगह दिखती है वह सभी जगह पर वे स्थावर सूक्ष्म जीव एकेंद्रिय के रहते हैं। मतलब उनका निवास स्थान जो होता है, तिर्यंच का निवास स्थान जो है वो संपूर्ण लोक है। संपूर्ण लोक का जो आकार हमारा है उस संपूर्ण लोक में तीनों लोक में एकेंद्रिय जीव रहते हैं। सूक्ष्म हो या बादल हो, एकेंद्रिय जीव स्थावर जीव जो होते हैं संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। पर बाकी के जो तीन गति के जीव है वे अपने अपने लिमिटेशन उनका स्थान होता है। उतने स्थान में ही वे रहते हैं, उससे ज्यादा विस्तार में वे नहीं रहते हैं। तो ऐसे ये तिर्यंच की ये विशेषता है। उनका निवास स्थान संपूर्ण लोक है, तीनों लोक में रहते हैं। एक तो दूसरी बात वे उनमें कैटेगरी काफ़ी होती है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक होते हैं। उसमें सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त, अपर्याप्त बहुत सारे प्रकार ऐसे 48 प्रकार विशेष तिर्यंच के होते हैं। 48 में जैसे एकेंद्रिय के मुख्य 4 भेद सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 4 एकेंद्रिय थे। उसमें वनस्पति के सूक्ष्म, बादल, प्रत्येक और साधारण वनस्पति उसके 6 भेद होते हैं। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय इन चारों के 4-4 भेद होते हैं। उसको कहते हैं वो 4-4 भेद मतलब 16 भेद वो हो गए। उसमें पृथ्वी काय, अपकाय, अपकाय यानी पानी के जीव, जल काय, अग्नि का तेव काय यानी अग्नि के जीव, वायु काय यानी वायु के जीव, पृथ्वी काय यानी पृथ्वी के जीव। तो ये जो 4 है इनके सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 4-4 भेद होते हैं। तो चारों के 16 भेद हो गए। फिर वनस्पति काय जो है, वनस्पति में सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण ऐसे 3 प्रकार होते हैं। सूक्ष्म यानी तो एकदम सूक्ष्म जिसके जो हमें दिखती भी नहीं है, हमारी आँखों से देख नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव है, संपूर्ण लोक में भी व्याप्त है। और प्रत्येक और साधारण ऐसे 2 भेद वनस्पति के हैं। सूक्ष्म एक हो गया, प्रत्येक और साधारण। तो प्रत्येक यानी क्या कि एक बीज में एक जीव होना, उसको प्रत्येक कहते हैं। जैसे जहाँ-जहाँ बीज होते हैं, बीजों में एक-एक बीज में एक-एक ही जीव होता है, उसको प्रत्येक कहते हैं। और साधारण यानी एक शरीर आश्रित बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे कंदमूल वगैरह हम देखते हैं। कंदमूल में आलू, प्याज वगैरह जो होते हैं और या कोई हरी सब्जी होती है, हरी सब्जी के पत्ते होते हैं जो एकदम ताजे-ताजे पत्ते होते हैं, उसमें जितने पत्ते हैं उतने बहुत सारे जीव उनमें रहते हैं। एक पत्ते में एक ही जीव ऐसा नहीं रहता है, बहुत सारे जीव उसमें रहते हैं, उसको साधारण जीव कहते हैं। तो एक बीज में एक स्वतंत्र शरीर जिसको मिलता है उसको प्रत्येक कहते हैं और जो बहुत सारे जीव एक शरीर आश्रित रहते हैं उनको साधारण कहते हैं। तो ऐसे 3 भेद वनस्पति के हो गए। ये 4 भेद इनके हो गए, 4-4 भेद 16 भेद वे हो गए। इनके वनस्पति के जो 3 है सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण, इसके पर्याप्त और अपर्याप्त है, ऐसे 6 भेद वनस्पति के हो गए। 16 और 6 22 भेद एकेंद्रिय के हो गए। सिर्फ एकेंद्रिय जीव के 22 भेद होते हैं। फिर है बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। ये तीनों को विकलेंद्रिय भी कहते हैं। इनकी इंद्रिया विकल होती है, कुछ कम होती है इंद्रिया। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय ये तीनों जो है इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 6 भेद होते हैं। विकलेंद्रिय के 6 भेद होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये 6 22 और 6 मिलकर 28 भेद हो गए। 28 भेद हो गए। फिर पंचेंद्रिय जो जीव है, पंचेंद्रिय में सन्नि पंचेंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय ऐसे 2 भेद हैं। फिर पंचेंद्रिय में 5 भेद और होते हैं। पंचेंद्रिय के जो 5 भेद है उसमें जलचर, स्थलचर, उर्पर, भुजपर और खेचर। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर और भुजपर ऐसे 5 प्रकार होते हैं। जलचर यानी जल में रहने वाले जो मछली वगैरह, मगरमच्छ, मछली वगैरह जो जीव होते हैं वो जलचर कहलाते हैं। स्थलचर यानी जमीन पर चलने वाले गाय, कुत्ता, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि जो भी प्राणी है वो सारे स्थलचर कहलाते हैं। खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनको खेचर कहते हैं। और उर्पर
उर यानी पेट के बल पर चलने वाले, उर यानी पेट, पेट के बल पर जो चलने वाले जो जीव होते हैं। तो जैसे सांप वगैरह होते हैं, सर्प है, नाग है, अजगर है, ये जितने भी प्रकार के होते हैं ये सारे उर्परी सर्प कहते हैं इनको। और एक होते हैं भुज पर चलने वाले, बहुत सारी भुजाएं उनकी होती है और भुजाओं के बल पर जो चलते हैं, बहुत सारी भुजाओं के बल पर जो चलने वाले जीव होते हैं उनको भुज पर कहते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के पंचेंद्रिय होते हैं। उनमें 5 प्रकार के सन्नि भी होते हैं, असन्नि भी होते हैं। तो ये 10 प्रकार हो गए उसके। उनमें पर्याप्त, 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद, ऐसे 20 भेद इनके हो गए। पंचेंद्रिय के 20 भेद हो गए। वे चौरेंद्रिय तक हमने 28 भेद देखे थे और उसमें ये 20 भेद मिला दिए तो 48 भेद तिर्यंच के होते हैं। तो इस प्रकार तिर्यंच की जीव सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, विस्तृत है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। तो ऐसे तिर्यंच गति के जीव जो होते हैं, वे तिर्यंच गति के जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पर उनमें भी जो सन्नि पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, तिर्यंच में जो सन्नि पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वो सन्नि पंचेंद्रिय वाले जीव बोध को प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास मन होता है, चिंतन करने की क्षमता उनके पास होती है। वो बोध को भी प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं और वो थोड़े बहुत व्रत प्रत्याख्यान भी ले सकते हैं। मतलब 5वें श्रावक व्रत को भी वो स्वीकार कर सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, उसका पालन भी कर सकते हैं, तपश्चर्या भी करते हैं, व्रतों का पालन भी करते हैं। उनमें भी वो क्षमता होती है। बहुत रेयर देखने में आता है पर करते हैं, हो सकती है, उनमें वो क्षमता है। मनुष्य तो सभी प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान करके मनुष्य गति से ही सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो ये तिर्यंच की जानकारी यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि तीनों गति का वर्णन तो हो चुका था, तिर्यंच सिर्फ बाकी रह गए थे। तो तिर्यंच का वर्णन करके यहाँ पर संपूर्ण जीव सृष्टि का वर्णन उन्होंने कर दिया। चारों गति के जीवों का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब आगे 29वीं गाथा में 29वां जो सूत्र है उसमें सिर्फ लिखा है स्थिति ही, ये अधिकार सूत्र है। स्थिति ही में क्या कहा है कि अब इसके आगे सभी जीवों की स्थिति का वर्णन करेंगे। जो देवता के प्रकार है, देवता नारकी के जितने भी प्रकार है, उन सभी का स्थिति का वर्णन यहाँ पर आगे करने वाले हैं। तो आगे के जो भी सूत्र है, हमारा समय तो हो चुका है, जितने भी अभी सूत्र हैं उन सारे सूत्रों में आखिरी तक के सूत्र में सभी सभी का सिर्फ आयुष्य बताया जा रहा है कि किसके आयुष्य कितनी है, किसके कौन कितने आयुष्य वाला है, कौन कितने आयुष्य वाला है, वो सारी स्थिति सबकी बता रहे हैं आगे के सूत्रों में। तो कल हम अवसर आने पर देखेंगे कि कौन कौन से सूत्रों की कितनी कितनी, कौन कौन से जीवों की कितनी कितनी आयु होती है वगैरह। तो ये स्थिति जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र कहा है। जैसे पहले हमने देखा था वैमानिक आहा, ये जो सूत्र था वो अधिकार सूत्र था, उसके बाद वैमानिक देवताओं का वर्णन किया गया था। वैसे यहाँ स्थिति ही, ये जो सूत्र दिया है इसके आगे स्थिति का वर्णन करने वाले हैं, इसको अधिकार सूत्र कहते हैं। अधिकार सूत्र का अर्थ क्या है कि जो सूत्र छोटा दिया जाता है उसी के अनुसंधान में आगे के सूत्रों की कल्पना की जाती है, उसका विस्तार किया जाता है, उसी के अनुसंधान में आगे के सूत्र कहे जाते हैं, इसलिए उसको पहले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखे हैं 28 सूत्र तक हमारी बात हो चुकी है। अब कल से हम उनकी स्थिति देखेंगे और फिर परसों तक हमारा पूरा शायद ये हो जाएगा चौथा अध्याय। फिर अवसर आने पर 5वां अध्ययन हम देखेंगे। 5वें अध्ययन में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ तीसरे चौथे अध्ययन में जीव तत्व का पूर्ण वर्णन किया गया था। अब अजीव तत्व का वर्णन करेंगे। 9 तत्वों की बात हमें देखनी है, धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आज देखा है और देखने के बाद हमें ध्यान में आता है कि देवताओं का वर्णन तो सुन लिया है, पर देवताओं में कौन से किस प्रकार के देवता होना ज्यादा हम पसंद करेंगे, या तो लोकांतिक देवता होना पसंद करेंगे या अणुत्तर विमान वाले देवता होना पसंद करेंगे। इन दोनों देवताओं में जाकर इन दोनों देवलोक में जाकर
हम इन दोनों देवलोक का ही रिजर्वेशन हमारे द्वारा होना चाहिए, जिसके कारण से हम एक भव अवतारी कहलाएंगे। एक या दो भव में हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग ऐसे उत्कृष्ट जाति के देवताओं में जाने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आज शकु दीदी नहीं है, आप लोग जिसके सवाल होंगे तो पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा, मंजू जी जैन, इनको मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ सर, ये जो आपने हाँ जो जी। स्वस्तिक का आकार बताया ना, वो लोकांतिक देवों का, तो वो वरुण हाँ समुद्र में से लहरें उठ के वहां पे जाती है क्या? हाँ, वहां पानी से की ऐसा पानी की भाप जैसा उठता है, वो घना होता है और जाके वहां पर घनत्व को प्राप्त करके उस आकार में वे स्थित हो जाते हैं। मतलब या मतलब ढाई द्वीप में से नहीं, सॉरी ढाई द्वीप नहीं, वो द्वीप में से समुद्र में से निकल के जाएगी क्या? हाँ, समुद्र में से निकल के जाती है। इतनी ऊंचाई पर जाती है? हाँ, इतनी ऊंचाई पर जाती है। अब वो समुद्र भी कितने बड़े हैं, बहुत विस्तार है ना उनका, डबल डबल होते जाते हैं ना, हाँ आपने देखा ना, तो डबल डबल होते जाते हैं। वो कितने संख्या द्वीप समुद्र में, हाँ हाँ हाँ। 8-9 नंबर का कुछ वो समुद्र है। तो वहां से वो जाते हैं तो बहुत विस्तार है उसका। तो वहां से इतनी भाप उठ के जाती है और वहां पर वो एक एक ही ऐसे फोर्स में एक ही लाइन में जाते हैं, और वहां जाने के बाद उस घनत्व को प्राप्त करके वहां पृथ्वी का आकार, मतलब शिला का आकार तैयार हो जाता है उनका। ये तो सारा वो, नैसर्गिक होता है, इसमें हम ज्यादा ये नहीं कर सकते। हाँ 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 नैसर्गिकता से जो हाँ हाँ, भगवान ने नहीं देखा है वो मेरा हमें मेरा बताया मतलब है। मैं ये हम्म। जिज्ञासा यही थी कि पानी की लहरें के जैसे ही उठ के जाके वहां पे घनत्व को प्राप्त होता है करके। लहरें नहीं, भाप जैसे भाप जाती है ना, भाप के समान हाँ जाता हाँ, है, लहरें भाप जाती है। भाप जाती है। ओके हाँ ओके ओके, मथे नंदन साहब। तो ये हाँ जी। लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देवता है उनमें मतलब दोनों सेम ही होते हैं, उनकी विशेषता और इनकी विशेषता सेम ही होगी ना? हाँ, क्योंकि सेम होती है। अणुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं ना, वे पृथ्वी पर नहीं आते, नीचे नहीं आते आते, नहीं, ये हाथ पृथ्वी छोड़ पर के नहीं आते हैं जाते। बस। ये हाँ, लोकांतिक देवता जाते हैं, ये आते जाते हैं। हैं तीर्थंकर हाँ के अनुमोदना करने के लिए आते हैं, पर आते हाँ हैं हाँ पृथ्वी हाँ पर। हाँ हाँ हाँ, मथे नंदन साहब, बहुत बहुत इतना सुंदर लग सा- रहा है, इतना मजा आ रहा है हमारा सब, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। मथे धन्यवाद। नंदन। हम्म। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। शीतल बर्मेचा जी का है कि शिला का नाम क्या है? आपने जो शिला बताई थी वो कृष्ण राजी कहा था ना, कृष्ण राजी। कृष्ण। कृष्ण राजी और कहते हैं, कृष्ण यानी एक काले काले है, रंग की होती है। अच्छा, प्रेरणा जी का शिलाओं है का कि नाम भी है, वो आठों शिलाओं के नाम भी है, पर मैंने नहीं जानबूझ के नहीं कहा, बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो जाता है वर्णन, और वो नाम नाम बहुत हो जाते हैं, पर उनके नाम है। पहली है कृष्ण राजी, दूसरी है मेघ राजी, तीसरी है मघा, चौथी है माधव, पांचवी है वात परिधा, छठी है वात परिक्षोभा, सातवीं है देव परिधा, और आठवीं है देव परिक्षोभा। ये 8 प्रकार की कृष्ण राज्य होती है, और उनकी रचना हमने देखी थी, स्वस्तिक के समान होती है, उसके बीच में लौकांतिक देव रहते हैं। और एक प्रश्न है कि मारुत देव का अग्निय देव भी कहते हैं क्या? मारुत नहीं, देव को अग्नि देव भी कहते हैं। नहीं नहीं, वो अलग है, ये मारुत अलग है। अग्नि देवता वो अग्नि कुमार अलग है। यहाँ वन्नी, मारुत, अरिष्ट आदि ऐसे उनके नाम दिए गए हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्याबाध, मरुत और अरिष्ट ऐसे नाम दिए गए हैं। तो मरुत का नाम मरुत ही है, वो अग्नि का साथ कोई संबंध नहीं है उसका। अग्नेय दिशा में होगा वो, पर अग्नि, क्योंकि ये जो 8-9 है ना, ये सभी चारों दिशा, 4 विदिशाओं में एक एक देवता है। तो अग्नेय दिशा में मरुत देवता हो सकते हैं, उनकी दिशाएं भी बताई गई है, पर वो दिशाएं अब मेरी यहाँ पर नहीं लिखी गई। कौन सी दिशा में कौन से देवता है वो भी है, लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ चंद्रकला जी कांकरिया जी बोल रहे हैं कि मथेन मंदामी महाराज साहब जी, लोकांकिक देवलोक का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद।
और मुझे भी पढ़ते समय बहुत आनंद आ रहा था वो। अच्छा। और किलवृष्टि देव के नाम है ना, वो पहले 3 पल्ल्या, फिर 3 सागरिया और 13 सागरिया, उनके आयुष्य के हिसाब से ही उनका नाम दिया गया है। 3 पल्योपम के आयुष्य वाले 3 पल्ल्या, 3 सागरोपम के आयुष्य वाले 3 सागरिया और 13 सागरोपम की आयुष्य वाले 13 सागरिया, ऐसे उनके नाम है। हाँ जी। शीतल जी ब्रह्मेच आपको अनम्यूट किया है। शीतल जी। मथेन बंदामी महाराज साहब, हाँ महाराज जी। साहब हर जगह पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, देविया क्यों नहीं है? लाइक व्हाई इट्स ऑलवेज इंफीरियर टू द, व्हाई क्या क्या वुमेन्स भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है वहां पे? सिर्फ देव क्यों है, देविया क्यों नहीं? और देविया मतलब देवियों को कम क्यों समझा गया है हर जगह पे? नहीं, देवियों को कम नहीं समझा गया है, पर देवी जहाँ होती, देव और देविया, अगर ऐसे भेद जहाँ होते हैं, वहाँ कहीं तो भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, संसार की निर्मिति वहां पर होती है। 2 प्रकार अगर रहे तो सिर्फ देवता इसलिए है कि वो उनके पास एक तो क्या है, पुरुष लिंग सिद्ध जो होते हैं, पुरुष लिंग जो है, तो पुरुष लिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ बहुत ज्यादा होता है। वे आत्मिक साधना बहुत जल्दी कर सकते हैं और आगे उत्कृष्ट गति को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, थोड़ी सी कमजोरी उसके अंदर होती है। पुरुष के समान इतनी ज्यादा पुरुषार्थ करने की उनकी ताकत थोड़ी सी कम होती है, और स्त्री को ज्यादातर भोग्य के रूप में ही देखा जाता है। स्त्री कही कि वहां पर थोड़ा सा वो संसार की बात वहां आ ही जाती है, इसलिए वहां देवियां होती ही नहीं है, देवियों का विषय ही नहीं रहता है, सिर्फ एक समान सभी देवता ही रहते हैं, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। तो महाराज कम साहब अगर नहीं कहा सनातन गया है। धर्म की या हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसमें देवी और देवता को इक्वल स्टेटस दिया हुआ है। अगर मतलब शिव है तो पार्वती है, ब्रह्मा है, मतलब वैसे कहा है, हाँ फिर अपने यहाँ क्यों हाँ। नहीं है? तो वो मतलब वो उनके साथ उनका कैसा है, उनका लक्ष्य संसार का है, मोक्ष का लक्ष्य नहीं है उनका ज्यादातर। वे संसार में ही उत्कृष्ट जाति के मतलब जो उत्कृष्ट साधना करने वाले हैं उसको मानते हैं, मतलब उनको आराध्य मानते हैं, पर वे संसार मार्ग को बताने वाले ही है। मोक्ष मार्ग में हमारे किसी भी तीर्थंकर के साथ देवी नहीं है, एक भी देवी कहीं पर भी कोई स्त्री नहीं मिलेगी। तो नहीं। तीर्थंकर जो होते हैं, जो जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, जिनके मन में किसी प्रकार की वासना नहीं रही है, संसार जिनके मन में नहीं रहा है, तो वो उनके पास रहती ही नहीं, देविया या स्त्री रहने का कोई सवाल ही नहीं आता है। वीतरागी है हमारे तीर्थंकर, जो वीतरागी होते हैं, और हमारी साधना वीतराग की साधना होती है। अब जैसे अपने यहाँ साध्वी जी होते हैं, साध्वी जी के साथ साधु जी नहीं रह पाते हैं, साधु जी साध्वी के साथ में नहीं रह पाते हैं। जो भी लिंग वाले हैं वो एक एक ही अलग अलग ही सेपरेट ही रहते हैं, 2 एक साथ नहीं रह पाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग विभाजन किया हुआ है। जो अपने अपनी साधना करनी है वो निर्विघ्नता से साधना आपकी आगे चढ़े, इसके लिए ये व्यवस्था की जाती है। दोनों अगर साथ में रहे तो फिर वहाँ गड़बड़ घोटाले होते ही रहते हैं, इसलिए। टू हैव अ फोकस टुवर्ड्स योर इनर पाथ के लिए देन ये हम लोगों की जो सिस्टम है उस हिसाब से की हुई है कि हमें हाँ अपने अंतर्मुख को ही देखना है। मतलब लक्ष्य हाँ, एक ही है हम लोगों का, जो मोक्ष प्राप्त करना है। उसकी मोक्ष वजह से प्राप्त जो करना है, बस वह केंद्रित होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और अंतर की शक्ति बढ़ाना है। और उस शक्ति में कोई अंतर की शक्ति में कोई रुकावट लाने वाले कोई बाधक तत्व है, उसको उससे हमें दूर रहना है। फिर स्त्री हो उसको पुरुष से दूर रहना है, पुरुष हो उसको स्त्री से दूर रहना है, ऐसा। थैंक यू। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। मंगल जी आपको किया है अनम्यूट। हाँ, मथिन वंदना मार साहब। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है आपने, सुख साता है आपको। और इसकी वीडियो ऑन बहुत कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए मंगल। लिंक चाहिए थी मुझे, यूट्यूब अच्छा। यूट्यूब लिंक चाहिए थी। थोड़ा सा इसमें नेट ये हो गया था तो समझ चलेगा, नहीं पाया। भेज देती हूँ मैं, ग्रुप पे डालती हूँ पक्का। हाँ,
थैंक यू। मथेन वंदा में मार सब सुख। हाँ जी, हाँ जी, प्रीति जी, संगीता, साक्षी, आपको अनम्यूट किया है। मथेन वंदा महाराज। हाँ जी। ये 12 महीने का जो दान का सुना है वो तो दिगंबरियों में नहीं है शायद। हाँ, वर्षीदान उनके इसमें भी होता ही है। नहीं, वो तो तीर्थंकर का हाँ? जन्म के समय इंद्र रत्नों की वर्षा करता है। 3 करोड़ इंद्र रोज 3 करोड़ रत्नों की वर्षा रोज होती है, ऐसा सुनने में आया है। नहीं, वो तो जन्म के समय तो होती है, पर जब वो वर्षीदान उनका दीक्षा का समय आता है ना, तो दीक्षा के समय 1 वर्ष तक वो वर्षीदान करते हैं, बाद में ही उनके दीक्षा होती है। जैसे अच्छा। नेमिनाथ भगवान का भी हमने देखा कि वो राजुल के यहाँ मतलब बारात लेके गए थे, बारात उन्होंने वापस मोड़ दी है। उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया और बाद में उन्होंने दीक्षा ली। तुरंत वहां से निकले और दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, दीक्षा नहीं ली, वो तो 1 साल तो गिरनार पे गए उसके हाँ, बाद हुआ। 1 साल वर्षीदान कंपल्सरी उनका होता है। अच्छा, फिर मेरे एक पढ़ने में नहीं आया होगा। हाँ, हाँ, वो ऐसा है। ओके। हाँ जी। चंचल जी कोठारी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मथेन वंदा में मारसा। हाँ जी, आवाज आवे, आवाज आवे। हाँ हाँ, आ गया है। हाँ, मथेन वंदा में मारसा। मारसा, आपने क्या बोला कि वारुणी समुद्र से द्वीप वाप जाती है। हेलो। हाँ, 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 बोलो ना। हाँ, तो हाँ, बोलो। वारुणी से जो वाप जाती है, तो वो सिर्फ उधर तक ही जाती है, बीच में फैलती नहीं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डायरेक्ट नहीं, से वो ऊपर ऊपर उठती है और वहां ब्रह्मलोक के जो अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दोनों देवलोक वो साथ साथ में है ना, तो पूरी दिशा पैक होती है। तो ब्रह्मलोक के पास खाली होती है दक्षिण दिशा। ब्रह्मलोक उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा वहां खाली होती है, तो वहां पर सब जमा हो जाती है वो। अच्छा, वहां यहाँ पर दक्षिण में इसलिए नहीं आती। हाँ, और फिर ये ब्रह्म देवलोक के अंत में है क्या एकदम, इसलिए उन्हें ब्रह्म अंत में नहीं है। ब्रह्म देवलोक दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में ब्रह्म देवलोक है, दक्षिण दिशा में ये देव है। पर इनको लोकांतिक इसलिए कहते हैं कि ये लोक का अंत जल्दी से करने वाले होते हैं, एक भव अवतारी होते हैं, इसलिए इनको लोकांतिक देव कहा गया है। क्योंकि कहीं कहीं पढ़ने में आते हैं कि लोक के अंत हाँ, में ब्रह्म रहते। लोक के अंत भाग में है, अंत भाग में नहीं, हाँ, उसके बाजू में है। बाजू में रहते हैं। हाँ, अच्छा, मथे नोंदा में। बहुत हाँ बहुत जी, दया। धन्यवाद। विमला जी, आपने आपको अनम्यूट किया है। मथे वंदा भी मरसा। हाँ जी, मरसा, मुझे ये बात पूछनी थी, जैसे अभी एक हाँ, साध्वी के 50 साल की दीक्षा पर्याय होती है, साधु की कम होती है, फिर भी साध्वी साधु को नमन करते हैं, ऐसा क्यों मरसा? क्या? जैसे साध्वी की हाँ, दीक्षा पर्याय वो 50 अपने साल, यहाँ, हाँ, अपने यहाँ वो पुरुष प्रधान संस्कृति है। ऐसा पुरुष क्यों प्रधान मरसा? संस्कृति होने के कारण से वो हाँ, साधु जी का बड़ा रखते हैं और साध्वी जी को उनको वंदन करना पड़ता है। वो अब उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा चलती है। हमारे यहाँ जो मंजूष महाराज साहब है वो तो मानते ही नहीं इस बात को। वो हाँ, उसका विरोध करते, वो बोलते हैं कि नहीं, जो साध्वी जी बड़ी है वो किसी साधु को, छोटे साधु जी को नमस्कार नहीं कर सकती। वो अपने अपने मान पान का वो विषय होता है। पर हमारे यहाँ पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण से ऐसी परंपरा चली आ रही है। पहले जमाने में बहुत ज्यादा पुरुष को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, स्त्री को थोड़ा हल्का ही माना जाता था। पर अब वो चलता है, वो परंपरा जो चली आ रही है वैसा चल रहा है। उसका कोई लोग विरोध करते हैं, पर सभी लोग उसको मान्यता नहीं दे पाते हैं। ऐसी बात है। ये नहीं देखो, वो ये जो हाँ, 5वां देवलोक है ना यहाँ, हाँ, हाँ, यह 5वां देवलोक एक साइड में है और उसके बाजू में लोकांतिक देव है। ये नव लोकांतिक कहा है ये यहाँ लोकांतिक देव है, यहाँ 5वां देवलोक है, उसके बाजू में है। 5वें देवलोक के बाजू में लोकांतिक देवता है, ऐसे यहाँ बताया गया है। मथे वंदा भी मरसा। बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद। लीला जी, आपको अनम्यूट किया है। लीला जी, लीला जी, आपको अनम्यूट किया है। कौन लीला जी है?
लीला बार 123111 ऐसा आया है। ठीक है, ठीक है, अब मंगल समय पाठ अपना हो चुका है ना? समय भी हो चुका है, मंगल पाठ। और पहचान किसी को लेने हैं तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगिनम सहस्तागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यासना, कल पक्षी है, पक्षी के हिसाब से सबको अपने अपनी तपस्या का ध्यान रखना है। कल का ब्यासना ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगे सूर्य 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना, एकासना के लिए हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगे सूर्य एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना व्यासना करने वालों को धन्यवाद। कल का एक उपवास, शीतल ब्रह्मचा को उपवास करना है शायद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सब समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अरे बाप रे, 5 उपवास। एक उपवास करने वालों को धन्यवाद। शकुन जैन हमारे जो बम्बई वाले हैं उनको 5वां उपवास है कल शायद, धन्य है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य 12 भत्तम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 5 उपवास करने वालों को धन्यवाद। आगे की भावना रखने वालों को धन्यवाद। सही में चातुर्मास को तब जब संयम से चातुर्मास की सेवा करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टाई मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। कल मिलेंगे हम बराबर रात को 8:30 बजे। कल हमारे संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का 81वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं वर्तमान प्रतिष्ठान में। और सब जन को लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं तो रास्ते बंद है, पर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी जन आ सकते हैं। 10 बजे के बाद सभी रास्ते बंद होंगे। हमारा प्रोग्राम राइट 9 o'clock ही चालू हो रहा है। तो आप सभी पुणे रहने वाले वासियों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर जरूर पधारें और हमारे परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का 81वां बर्थडे हम सब जन साथ में मनाएंगे तो बहुत बहुत मजा आएगा। तो कल बराबर रात को 8:30 बजे। शुभ रात्रि।